हैप्पी बर्थडे। सुबह सुबह मम्मी दी है 1000 रुपया, घर में पहले ही गिफ्ट दी थी, वो सब बाद में दिखाएंगे। पापा एकदम पैसा लेके रेडी, पहले आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, खुशहाल रहो, अपने घर रहो चाहे ननिहाल रहो। आज बर्थडे के दिन हम लोग जा रहे हैं कन्याकुमारी में दर्शन करने के लिए। बुखार से हाल खराब है लेकिन फिर भी घूमने आए हैं तो घूमना तो पड़ेगा। चलिए मंदिर के लिए। आज सुबह हम लोग जाने वाले थे, पता है, सनराइज देखने के लिए समुंदर। मेरे वजह से कोई नहीं जा पाया, इतना ही तबीयत खराब था, अर्ली मॉर्निंग मेरे से नहीं हो पाया। तो हम नहीं गए तो मेरे वजह से सभी लोग बोले छोड़ो, किसी को जाने की जरूरत नहीं, ऐसे भी बादल है, सनसेट भी नहीं देख पाए थे, अभी सनराइज भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसी चक्कर में कोई नहीं गया। हम भी थोड़ा सो लिए और अब जा रहे हैं कन्याकुमारी माता के दर्शन करने के लिए आज बर्थडे के दिन में। लिफ्ट का वेट हो रहा है इधर। जब बनाया था तब झकास था, मेंटेनेंस नहीं है, दरवाजा छेदा हो गया। आज हम दोनों जन देखिए, मम्मी और हम एक जैसा कपड़ा पहने, माँ बेटी सेम टू सेम। मम्मी साड़ी छोड़ के पहनना ही नहीं चाहती है, जबरदस्ती बोल बोल के पहनाना पड़ा है। जीन्स पहना, देखो जाके आपको भी अब एक बार जीन्स खरीद के देंगे। आप जीन्स पहनेंगे? आज ब्रेकफास्ट यहीं पे है, देखिए ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन अभी तो पहले हम लोग मंदिर जा रहे हैं, मंदिर से आएंगे इसके बाद। तो आज बर्थडे पहली बार है, नहीं पहली बार नहीं, मतलब बर्थडे के टाइम मैं कोलकाता में नहीं हूँ, ऐसा दूसरी बार हुआ है। एक बार और बहुत छोटी थी तब, शादी वादी भी नहीं हुआ था तब एक बार मेरा बर्थडे था। उस दिन नाग पंचमी भी था और हम लोग थे इलाहाबाद में, संगम में स्नान किए थे, मम्मी पापा के संग हम लोग बच्चे थे, सब गए थे। और अभी फिर इतने सालों के बाद बर्थडे के दिन हम लोग हैं तमिलनाडु में कन्याकुमारी माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा भी एक तिरुपति बालाजी यहाँ भी है, तो यहाँ भी जाएंगे, तिरुपति बालाजी के भी आज दर्शन होंगे। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर दोपहर को लंच वगैरह करके हम लोग फिर यहाँ से बाई कार निकल जाएंगे मदुरई के लिए। चलिए बाई वॉक जाने से ही हो जाएगा, बगल में ही मंदिर है, मंदिर पहुँचते हैं। और मैंने सुना कि यहाँ पे जो है केरला के जैसा ड्रेस कोड या ऐसा कुछ बात नहीं है, मतलब सूट पहन के जा सकते हैं, कैमरा भी अलाउड है। तो मंदिर के अंदर भी चलेंगे कैमरा लेके। और अगर सब लोगों ने कहा, यहाँ के लोकल्स ने अलाउड रहा तो दर्शन आप लोगों को भी कराएंगे, इसीलिए आज सूट पहनी हूँ, मम्मी को भी पहनाई हूँ, सेम एक ही जैसा खरीदे थे दोनों जन का। और लड़कों के लिए भी देखिए आज इसीलिए वो लुंगी जो है वो नहीं पहने पापा लोग। बस रूल ये है कि मंदिर में एंटर करेंगे तो जो टी शर्ट या शर्ट है उसको खोल लेना होगा, हाथ में रख के जा सकते हैं, पैंट अलाउड है। चलिए चलते हैं कन्याकुमारी माता के दर्शन के लिए, आप लोगों को भी करवाते हैं। देखिए मंदिर के पास आते ही सी बीच है ना सामने, तो ये सब मिल रहा है सामान, साड़ियाँ भी मिल रही। सामने मंदिर आप लोगों को दिख रहा होगा, एकदम बीचों बीच चल रहे, वहीं बस बगल में ही मंदिर था होटल के। और दोनों तरफ देखिए कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, ये सब भी आते वक्त देखेंगे घूम घूम के। शंख वगैरह मिल रहा है ज़्यादा कर। तबीयत खराब हो गया ना, वही बड़ा दिक्कत हो गया मुझे, अभी भी मतलब जान नहीं है बॉडी में, मन ये हो रहा है कि बस चुपचाप बेड में पड़ी रहूं, लेटूं, रेस्ट लूं, इतना पेन है सब। फीवर हालांकि नहीं है, कल टोटल दिन भर में पता है मुझे 3 बुखार का दवाई खाना पड़ा। एक तो भोर में खा के निकले थे तिरुवनंतपुरम से, फिर कार में भी खाना पड़ा, और रात को तो मतलब 1000 पावर का खाए। हालत ख़राब है, वीकनेस भी लग रहा है, लेकिन उपाय भी नहीं है कि एक दिन भी हम लोग रेस्ट करें। गाड़ी में फिर रेस्ट करेंगे आराम से, लकड़ी का स्पैचुला वगैरह मिल रहा है। समुंदर किनारा है ना, समुंदर का किनारा तो सीपी से बनी हुई चीज़ें सब ज़्यादा करके मिल रही हैं। कन्याकुमारी का
मार्केट। भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक कन्याकुमारी को भी माना जाता है। कहते हैं यहाँ माता सती के रीढ़ की हड्डी गिरी थी। यह मंदिर करीब 3000 वर्ष पुराना है और देवी कन्याकुमारी के मूर्ति की स्थापना भगवान परशुराम ने खुद की थी। समुद्र किनारे जहाँ मंदिर है उस छोटे से नगर को भी कन्याकुमारी कहते हैं। इस भाग की लुभावनी खासियत 3 समुद्रों का संगम है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम की ओर अरब सागर। यह संगम कन्याकुमारी मंदिर को तीर्थ स्थान की संज्ञा देता है। मंदिर के अंदर कई गुंबज हैं जिसमें गणेश, सूर्यदेव, अयप्पा स्वामी, काल भैरव, विजय सुंदरी और बाला सुंदरी आदि देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मूलतः मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व की ओर है जो किसी समय हमेशा खुला रहता था, परंतु अब प्रवेश उत्तरी द्वार से किया जाता है। पूर्व द्वार वर्ष में केवल 5 बार विशेष त्योहारों के अवसर पर ही खुलता है। पूर्व द्वार बंद होने के पीछे किंवदंती है कि देवी की नथ का हीरा अत्यंत तेजस्वी था और उसकी चमक दूर तक जाती थी। इसे द्वीप स्तंभ का प्रकाश समझकर जहाज इस दिशा में आ जाते और चट्टानों से टकरा जाते थे। एक कथा के अनुसार यह हीरा स्वयं शेष नाग ने देवी को समर्पित किया था। तो आप लोग भी अगर कन्याकुमारी माता के दर्शन करने आते हैं तो उनकी नथ में जो शेष नाग के द्वारा दी हुई मणि है उसकी ओर भी ध्यान दीजिएगा। अभी भी बहुत ज़्यादा वो जगमगाता हुआ आपको नज़र आएगा नाक में माता के। हम लोगों ने भी दर्शन किया, लेकिन मेन जो मूर्ति है माता रानी की वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, इसीलिए मैं फ़ोटोज़ लगा दे रही हूँ साइड में। मंदिर का गर्भगृह दक्षिण शैली के कई बातियों वाले लटकते हुए दीपक प्रज्वलित होते हैं। देवी का श्रृंगार भी दक्षिण पद्धति में होता है। मूर्ति काले पत्थर की बनी है और लंबे हार, नथ, चमकीली बॉर्डर वाली साड़ी से सजी देवी दर्शनार्थियों को मंत्र मुग्ध कर देती हैं। आमतौर पर देवी को यहाँ कुमारी अम्मन अर्थात अम्मा के नाम से जाना जाता है। माता कुमारी के पीछे एक रोचक कहानी भी है। बाणासुर नाम के राक्षस ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमरत्व का वर मांगा, पर भगवान ने कहा अमरत्व तो नहीं मिल सकता, कुछ और मांगो। तो बाणासुर ने मांग लिया कि केवल कुमारी कन्या को छोड़कर उसे कोई न मार सके। उसने सोचा वो इतना शक्तिशाली है, कोई कुमारी कन्या तो कभी नहीं मार सकती। वर पाते ही बाणासुर पृथ्वी पर कहर ढाना शुरू कर दिया और देवताओं को बंदी बना लिया। त्रस्त देवताओं ने माँ भगवती को प्रसन्न कर अपनी व्यथा सुनाई। तदनुसार देवी ने कन्या रूप में राजा भरत के घर जन्म लिया। राजा के 8 पुत्र थे तथा एक ही कन्या थी जिसका नाम कुमारी था। जब राजा भरत ने अपने राज्य सब बच्चों को बराबर बांटा, तब दक्षिण का राज्य उनकी बेटी कुमारी के हिस्से आया। पार्वती का रूप होने के कारण सहज ही था कि देवी के मन में शिव को पति रूप में पाने की चाह उठी। उसने तपस्या की और भोले शिव शादी को मान गए। विवाह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह होने से पहले का था। शिव शंकर कैलाश से रात को बारात लेकर चल पड़े। इधर देवता घबरा गए कि यदि विवाह संपन्न हुआ तो बाणासुर का वध असंभव होगा। शिव जी के पहुंचने में विलंब करवाना आवश्यक था। अतः नारद मुनि की मदद से पौ फटने से पहले ही मुर्गे ने बांग दे दिया। इसे दिन निकलने का संकेत जानकर भगवान शिव कैलाश को लौट गए। शिव जी के न आने के कारण बाणासुर ने मौका देख इस सुंदर कन्या से जबरन विवाह करना चाहा। देवी कन्या क्रोध में तो थी ही, क्योंकि शिव जी वापस लौट गए थे। उधर बाणासुर ने परेशान करना शुरू किया तो क्रोध की ज्वाला में तपती देवी ने उससे युद्ध किया, जिसमें बाणासुर मारा गया। देवी आजन्म अविवाहित रही और बड़ी कुशलता से दक्षिण का अपना राज्य संभालने लगी। उनके राज्यकाल में यह भाग कला, संस्कृति, धर्म आदि से संपन्न हो गया और आज भी है। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मंदिर के अंदर ना मेन जहाँ पे माता रानी की मूर्ति है वहाँ पे वीडियो नहीं करने दिया तो नहीं बनाए। और ये देखिए मंदिर के बगल में ही समुंदर है
जो सुबह हम लोग नहीं आ पाए थे ना, वो आपको यहीं से दिखा दे रहे हैं। सुबह अगर आए होते तो वो आइलैंड जो सामने दिख रहा है उसमें जाते, लॉन्च में बैठ के जाना पड़ता है, नाव में बैठ के, लेकिन मेरा फीवर की वजह से नहीं गए। और सन राइज देखना था। ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा है ना, बीच में समुंदर के, इसी जगह जाना था एक्चुअली हमें, लेकिन सुबह नहीं हो पाया मेरे से। समुंदर का आवाज़ सुनिए। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आप लोगों को कन्याकुमारी माता के दर्शन करवाए और उनकी जितनी भी जानकारी थी वो सब कुछ भी आप लोगों को दिए। कैसा लगा है आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और साथ ही साथ आपने देखा आज मेरा जन्मदिन भी है, तो ऐसा करते हैं पूरे दिन का व्लॉग जो है आज दिखाने जाऊंगी ना तो व्लॉग बहुत लंबा होगा, इसीलिए आज का व्लॉग जो है वो यहीं इसी जगह ख़त्म कर रही हूँ, समुंदर के किनारे। और नेक्स्ट व्लॉग जो है वो भी यहीं समुंदर के किनारे ठीक इसी जगह से फिर से शुरू होगा और बाकी दिन का कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए मेरे आने वाले व्लॉग्स को देखने के लिए। चलिए बाय बाय, राधे राधे।